निखिल और दीपिका की कहानी का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं निखिल और दीपिका की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पे जाने का ही सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज हो गई थी, जिसे सुनकर वह डर गई। बोली, क्या हुआ निखिल, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगी और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़ के आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे राज के घर पर लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था कि मैंने अपनी कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और दीपिका और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहां से वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो दीपिका भी मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ता। मगर जिसके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया कि दीपिका कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं नहीं मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता तो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, दीपिका तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और बोला कि निखिल, आपको दिखाई नहीं देता, मैं सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वो उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से दीपिका उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको निखिल, मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं दीपिका को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैगनी जोड़ा राज के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियों चढ़ के सीधा छत पर आ गया। मेरी और राज की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांघी और तार पर टंगे कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वो ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध और पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैंने दीपिका के घर का दरवाजा खटखटाया तो दीपिका ने ही दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था। लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि दीपिका की कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे
दीपिका के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकराकर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह के चिल्लाने पर सबके सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे ससुर हैरान और परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा। मगर बेटा, इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछें कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बड़े मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फटी है। बेटा, वो सब एक जवान होकर मुझे बताने लगे और दीपिका अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सबके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और दीपिका को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दीपिका पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा राज के साथ? दीपिका ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? निखिल वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता। मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही दीपिका को मेरी हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चल के ही पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में दीपिका की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी कि मेरा पति पागल है। पहले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। दीपिका पुलिस को बताया जा रही थी और मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी? मेरे हालात का आज दूसरा दिन था और दीपिका ने मेरी खबर तक नहीं ली थी और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने पुलिस को बताया था कि मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात पुलिस को राज ने कॉल किया था, जो कि मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पे आश्चर्य के वार पे वार हो रहे थे। ये सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दीपिका ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो मुझसे समझाने लगे कि देखिए मिस्टर निखिल, आप जो भी किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।